कौम के लोगों पगला गए हो। मजारों का उर्स करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। साल के 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स डिवाइड किए जाए ना, एक एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। हमारी कौम पैसा यहां खर्च करती है। जितने मजारों पे फूल की, चादर की, गागर की, झूमर की, धागे की दुकानें, ये सब खादिमों की होती हैं। ये चढ़ी, ये उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी, फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी। एक चादर जब तक 1000 मर्तबा न बिक जाए, अरे ओ लोगों जिनकी तोंदें भरी हुई हैं, उन्हीं तोंद में और ठूस रहे पैसे। कभी आओ इन मदरसों की तरफ देखो, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा कितनी गुर्बत के आलम में पढ़ते हैं। कभी आओ देखो यहां पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। वैसे भी हमारी कौम मदरसे में ऐसे बच्चों को भेजती है जो कहीं नहीं चलता है ना, किसी स्कूल में नहीं चला, कॉन्वेंट में नहीं चला, किसी कॉलेज में नहीं चला, तो वो सीधे लेके आए, नाजिम साहब किबला, कारी मुहसिन साहब आप तो यही डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला, यही डाल लीजिए। अच्छा गोरा गोरा लड़का पैदा हुआ ना, आँखियां बड़ी बड़ी हो ना, तो दोनों अब्बा अम्मा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे। और किसी की एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इसे हाफिज जी बनाएंगे। मंद बुद्धि का बच्चा हुआ उसे हाफिज जी बनाएंगे। हम भी मदरसे में रहते हैं ना, मदरसों को देखते हैं, 4 वरक पहले का फट गया सन्नन कुरान का, 4 वरक बाद का, तब भी माँ इतनी कमीनी है, वो 20 रुपया का नया या सन्नन कुरान नहीं दिला पाती उसको, इल्ला माशाअल्लाह। और वो भी फटी फटी बनियान, फटी फटी चड्डी, और दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, ऐसे पहुंचता है ना तो जैसे आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ भी खाता है, ना उसके लिए कोई टिफिन है, ना उसके लिए कोई चॉकलेट है, ना उसके लिए दिन के खर्चे का पैसा है। मार के भगा करके मदरसे में भेज देती, 4 घंटा मौलवी का दिमाग चाटेगा, अपन को फुर्सत मिल जाएगा। और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो लॉयर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, 4 बजे मां जागती, 4 बजे सुबह, नहलाना, धुलाना, जूते में पॉलिश करना, मोजा इकट्ठा करना, गुस्ल फरमाने के बाद काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई वाई पहनाना, बढ़िया से बाल संवार करके, क्रीम पाउडर लगा करके, और फिर स्पेशली टिफिन में अंडा, पराठा, चॉकलेट, अलग से पैसा, हाँ बेटे खा लेना, इसको रख लेना, ये पैसे खर्च कर लेना, फिर कोई जरूर बता देना बेटे। अब उसके बाद गुड्डू के पापा को जगाती हैं, अरे उठिए ना, उठिए, स्कूल का वक्त हुआ जा रहा है। वो बेटा आंखें मींचता हुआ उठता है, और इसी हाल में सवेरे सवेरे जिस मरदूद की आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है ना, वो कॉलेज में जाने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए बड़ी जल्दी उठ जाता, कि बेगम की डांट पड़ेगी ना, भुर्र से स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और दादर छोड़ के आता, लेके आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, जब तू मर रहा होगा ना, और डोकरा बुड्ढा और बुड्ढी माँ जब तू मरने लगेगी ना, तो तेरा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर वकील जो शहजादा है ना, वो काली काली कोट पहन करके, काला काला टाई लगा करके, काला काला कलम लेकर के, काला काला काम कर रहा होगा। जब तुम मर रहे होगे, तुम्हारा इंजीनियर लाडला जो होगा ना, वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई पुल का ऑर्डर पास करवा रहा होगा, तेरी सांस अटकी होगी ना गले में। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मनराक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी पढ़ते हो कुरान को? हाँ, जब जान गले में अटक जाए,
फिर क्या कहते हैं लोग, और किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, कारी मुहसिन साहब को बुलाइए, फलाने मौलाना साहब को बुलाइए, यासीन पाए यासीन। अल्लाह भी क्या कहता, हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता वकीला मन राग, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता है कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफतिस साक़ो बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़, ओ दुनिया के इंसान, रब की तरफ तुझे पलट कर जाना है। तो उस मौके पे ये सारे लाडले शहजादे तुम्हारे उल्टे सुल्टे काम कर रहे होंगे, और वही लड़का जिसकी एक आंख छोटी थी एक बड़ी थी, एक लंगड़ी टांग थी एक ठीक थी, हाँ थोड़ा काला कलूटा था बेचारा, जिसको चड्डी नहीं मिली थी, चड्डी मिली तो बनियान नहीं मिली थी, हाँ जिसे टॉफी तुमने नहीं दी थी, जिसको ढंग से कपड़े तुमने नहीं दिए थे, जिसको तुमने उसके टिफिन को सजा के नहीं दिया था ना, वही बेटा कुरान लेके बैठेगा और अल्लाह से दुआ करेगा, मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या अल्लाह या तो इसकी रूह आसानी से निकाल दे अगर वक्त पूरा हो गया, वरना सेहत कामिला अता फरमा दे। पता है आपको, नबी तो फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर आदमी वो जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। तुमने क्या समझा है जो कुरान सीखते और सिखाते हैं वो बहुत ही गरीब और कमजोर होते हैं, नादार और लाचार होते हैं, तुमने ये समझा है? नबी ने एजाज बख्शा है, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, ये दुनिया में सारी कौमों में सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल होता है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। पढ़िए कुरान, सिर्फ मुर्दों के बख्शवाने के लिए कुरान पढ़ने का एहतमाम मत कीजिए साथी, कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान के तर्जमे पढ़ा कीजिए, तफसीर भी देखा कीजिए, समझ में ना आए तो उलमा से रुजू किया कीजिए। कुरान इंजीनियर नहीं सिखा सकता है, कुरान डॉक्टर नहीं सिखा सकता है, कुरान लॉयर नहीं सिखा सकता है, कुरान वो सिखाएगा जिसने 10 साल 12 साल काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की हो और अपने बुजुर्ग असातिज़ा की जूतियां सीधी की होगी, जिन्होंने अपने निगाहों दिल में कुरान की अजमत बसाई होगी, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगे। आज बहुत सारे इंजीनियर फटीचर बने फिरते हैं यूट्यूब पर, हाँ कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई लॉयर बना फिरता है, वो कुरान की तफसीर समझाते हैं। कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाएं आप जो MBBS हो या MS हो और उससे कहिए जनाब डॉक्टर साहब हमारे मकान का एक नक्शा बना दीजिए, जाएंगे आप उसके पास? अगर भूल के चले भी गए तो डॉक्टर दौड़ा के मारेगा, कमबख्त तुमने बोर्ड नहीं देखा? मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, बुखार की दवा देता हूं, जुकाम की दवा देता हूं, ठंडी लगने की दवा देता हूं ताकि आदमी की ठंडी दूर हो जाए, सर दर्द की दवा देता हूं, आंखों का इलाज करता हूं, कान का ENT का स्पेशलिस्ट हूं, बाउंड स्पेशलिस्ट हूं और ब्लड का स्पेशलिस्ट हूं, चर्म रोग का विशेषज्ञ हूं। तुमने बोर्ड नहीं देखा? पता ही चला इंजीनियर का प्लान अगर डॉक्टर के पास लेने जाएं तो लेने जाने वाला पागल घोषित कर दिया जाता है और ना डॉक्टर उसे प्लान बता सकता है। ऐसे ही किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए जरा वकील साहब एक काम कीजिए, हमारे बेटे का गुर्दा फेल हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो वकील क्या कहेगा, पगला गए हो, मेरा काम है कोर्ट में जाकर के बहस करना, जिरह करना और मुकदमा देखना, मेरा काम कोई इलाज करना थोड़ी है। ऐसे ही इंजीनियर के पास जाइए आप और वकालत के कानून से पूछिए तो वो भगा देगा आपको। कितनी हैरत की बात है, वकील के पास जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के, इंजीनियर के पास जाकर के आप दीन सीखते हैं, ये पगले तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे?
दीन सीखना है तो उलमा के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो सूफिया के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो उन लोगों के दरबार में आओ जिन्होंने जानुए तलम्मुज असातिज़ा के दहलीज़े करम पे तय किए हो, उनकी बारगाह में वो तुम्हें दीन सिखाएंगे। मदरसों में आओ, दीन तुम्हें यहां सिखाया जाएगा। मुझे एक कॉलेज बता दो, दुनिया का कोई एक कॉलेज, जामिया अज़हर को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई एक कॉलेज जहां पर दीन सिखाया जाता हो। सारे कॉलेज में आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आपका मजहब और आपका अकीदा दांव पे लगा हुआ है। गैरों के स्कूलों में मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बच्चों तक सूर्य नमन करवाया जाता है, उनसे शिरकिया कुफरिया अल्फाज उनसे कहलवाए जाते हैं। जिन बच्चों के दिल पर बचपन में ही कुफ्र और शिर्क की तहरीर लिखी जाएगी, क्या ख्याल है आपका आगे चलकर वो सलमान रुश्दी नहीं बनेगा? क्या वो लड़की तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा ज़हनियत की नहीं होगी? इसलिए जरूरत इस बात की मदरसों को इतना हाई फाई बनाया जाए, यहां पर बच्चे आलिम दीन भी बने और वक्त के बेहतरीन नब्बास, दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने वाला एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन इंजीनियर, ये दोनों चले साथ में, तब जाकर के हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मदीने की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले सहाबा ने सिर्फ दीन नहीं पढ़ा था, सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले कई कई दिन भूखे तो रहते थे, मगर नबी के दहलीज़े करम से मिलने वाले इल्म के खजाने को अपने दामन में समेटने से चूकते नहीं थे। जब वहां से निकले थे ना वो लोग, दुनिया के नक्शे पे फैले, कुरान एक हाथ में होता था, एक हाथ में सामाने तिजारत, और वो अपने इल्मी फैजान से जिन्होंने हुजूर के दस्तरखान से खुशा चीनी करने के बाद अपने आप को रोशन और मुनव्वर किया था, जहां गए छाप छोड़ते आए, छाप। हमें क्या हो गया? हमारी गैरतें क्यों मर गई हैं साथियों? आज हम दुनिया के डॉक्टर के सामने बैठकर बोलने की जुर्रत नहीं करते हैं। अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। मदरसों का तालीम में यार इतना बुलंद किया जाए, आपके मदरसे का पढ़ करके जाने वाला 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल में पहुंचे ना, तो लोगों की चोटियां खड़ी हो जाए कि मदरसों के अंदर ऐसी बेहतरीन पढ़ाई होती है। आपका बच्चा दुनिया की तालीम भी बेहतरीन हासिल करे और दीन की भी तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास पास करने के बाद जब जाए स्कूल में आपका बच्चा, तो वहां पर उसका नाम दूसरी क्लास में लिखा जाए, चौथी क्लास में लिखा जाए, तीसरी क्लास में लिखा जाए। यह एहसास बेदार करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की है कि हम अपने बच्चों के दिल में दुनिया और दीन की दोनों तालीम किस तरह से उंडेल सकते हैं। याद रखें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आपका शागिर्द कहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा ना, तो वो यही होगा, यार ये किसका शागिर्द है, नाम आपका होगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम करवाना चाहते हैं या नाम पे कालिक पुतवाना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और कौम की जिम्मेदारी यह है कि वो इंतजामिया में होने के बाद अपने अकल के घोड़े न दौड़ाए। कमेटी का सदार, सेक्रेटरी, खजांची और नायब खजांची, नायब सदार, नायब सेक्रेटरी बनने के बाद पगलाया मत करो। ये खिदमते दीन का वक्त है, तुम्हें सेवा करनी है मदरसों में, मस्जिदों में आकर के, यहां पर आकर के अपने सियासत के जुब्बे दस्तार पर अपने आप को फख्र नहीं करवाना है। आज बड़ी कैफियत अजीबो गरीब है, लोग चुन करके आते हैं कमेटी में तो उनकी तवक्को ये होती है